आज की कहानी मुझे ईमेल से मिली थी। भेजने वाली लड़की ने अपना नाम बदलने की गुजारिश की थी। मैं उसे यहां नेहा कहूंगा। उसने लिखा था, भैया, अगर आप ये कहानी सुनाएं तो ऐसे सुनाइए जैसे मैं आज भी उस घर में बंद हूं, क्योंकि सच कहूं मैं आज भी वहां से पूरी तरह निकल नहीं पाई हूं। नेहा और उसका पति आरव नई नई शादी हुई थी। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर उन्होंने शहर के किनारे एक पुराना लेकिन सस्ता और बड़ा घर खरीद लिया। 2 मंजिला मकान, लकड़ी की सीढ़ियां, ऊपर एक अटारी और पीछे छोटा सा सूखा बगीचा। पड़ोस अजीब तरह से शांत था, जैसे वहां लोग रहते तो हों पर बाहर कभी दिखाई ना देते हों। घर खरीदते समय ब्रोकर ने सिर्फ एक बात कही थी, बस एक बात है, ऊपर वाला कमरा मत खोलिएगा, पहले मालिक ने बंद रखा था। आरव हंस दिया, कोई भूत की कहानी होगी। नेहा को तब भी अजीब लगा था। शिफ्टिंग के बाद पहली रात नेहा ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। एसी बंद था, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी सांस लेते वक्त धुआं निकल रहा था। रात 2:17 बजे दीवार पर लगी घड़ी अपने आप रुक गई और ठीक उसी समय ऊपर अटारी से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। नेहा ने आरव को जगाया। आरव बोला, चूहे होंगे। लेकिन वो आवाज चूहे जैसी नहीं थी। वो जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो और हर कदम के बाद लकड़ी चरमराती। तीसरे दिन नेहा ने देखा कि अटारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला है, जबकि वो हमेशा बंद रहता था। आरव ऑफिस गया हुआ था। नेहा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर जाते ही एक अजीब सी बदबू, जैसे पुरानी सीलन और किसी सड़ी चीज की गंध। कमरे के अंदर सिर्फ एक टूटी कुर्सी थी और दीवार पर नाखूनों से खुरचे गए शब्द, मत आना। नेहा नीचे भाग आई। उसने आरव को बताया। आरव हंसा, पहले मालिक के बच्चे ने मजाक में लिखा होगा। लेकिन उसी रात नेहा बाथरूम में थी। उसने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा है, सफेद धुंध जैसा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर वापस आईने में देखा। वो आकृति अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। चेहरा धुंधला, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। नेहा चीखी। आरव दौड़ कर आया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। नेहा ने अपनी मां को कॉल किया, लेकिन कॉल कट गई। फिर फोन में एक मैसेज आया, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए था। मैसेज अनजान नंबर से था। जब उसने कॉल बैक किया, नंबर अस्तित्व में ही नहीं था। एक रात आरव देर से घर आया। उसने देखा नेहा सोफे पर बैठी है, पीठ उसकी तरफ। आरव ने कहा, नेहा? वो धीरे धीरे मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा नेहा का नहीं था। त्वचा झुलसी हुई, आंखें खाली और होंठों पर टेढ़ी मुस्कान। आरव पीछे हट गया। उसी समय बेडरूम से नेहा की आवाज आई, आरव, तुम कब आए? आरव ने फिर सोफे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। आरव ने पड़ोस में पूछताछ की। तब पता चला, इस घर में पहले एक कपल रहता था। पत्नी मानसिक रूप से परेशान थी। लोग कहते हैं वो अक्सर कहती थी, घर में कोई और भी है। एक रात घर में आग लगी। पति बच गया। पत्नी अटारी में जली हुई मिली। लेकिन अजीब बात, अटारी अंदर से बंद थी। उस दिन के बाद हर रात ठीक
3:03 बजे घर की सारी लाइट्स जल जाती, दरवाजे अपने आप खुलते और अटारी से घसीटने की आवाज आती, जैसे कोई जमीन पर कुछ भारी चीज खींच रहा हो। एक रात नेहा अचानक उठकर अटारी की तरफ चलने लगी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो सो रही थी। आरव ने उसे रोका। तभी ऊपर से भयानक चीख गूंजी और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली रात आरव ने तय किया कि वो ऊपर जाएगा। जैसे ही वो अटारी में पहुंचा, दरवाजा पीछे से बंद, कमरे के बीचों बीच फर्श पर काले निशान और दीवार पर लिखा, तुम भी उसे नहीं बचा पाए। अचानक पीछे से जली हुई त्वचा की गंध। आरव ने पलटकर देखा। वो औरत, चेहरा आधा जला हुआ, हाथों में जली हुई चूड़ियां, और वो फुसफुसाई, ये घर मेरा है। नेहा नीचे खड़ी थी। उसे ऊपर से आरव की चीख सुनाई दी। जब वो भागकर ऊपर पहुंची, अटारी खाली थी, लेकिन फर्श पर घसीटने के ताजा निशान थे और दीवार पर लिखा था, अब वो मेरा है। आरव कभी नहीं मिला। पुलिस ने कहा वो भाग गया होगा, लेकिन नेहा जानती थी वो कहीं नहीं गया, वो यहीं है। नेहा अब वो घर छोड़ चुकी है, लेकिन हर रात उसे 3:03 बजे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है।